अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी सिखा रही हूँ जो कि है इमली की चटनी। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इमली ली है, 200 ग्राम ली है। इसको पानी में भिगो दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे तक। तो ये बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है। अब थोड़ा सा हाथों से मलेंगे। ताकि हमारे छानने में आसानी हो जाए। ये देखिए जनाब, जो मैंने इमली भिगोई थी वो कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त किस्म की फ्रेश इमली थी। हमेशा आपने फ्रेश इमली इस्तेमाल करनी है। देखिए जनाब, मैंने इमली को बड़ा सॉफ्ट कर लिया है और अब इसको छलनी में छान लेंगे और इसका पल्प जो है निकल जाएगा। और जो इसके अंदर जो इसकी गुठलियाँ हैं, कोई एक्स्ट्रा कचरा है, वो उसके छलनी के अंदर ही रह जाएगा। अच्छा, मेरे से एक गलती हो गई थी कि जब मैं इमली की चटनी बना रही थी तो मैंने जनाब इमली जो है बहुत खट्टी मीठी होती है, मुझे ज़्यादा खट्टी थी, तो मैंने उसमें से एक दो खा ली और उसके बाद आज तक मैं भुगतने के लिए मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब हो गया। तो प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिएगा। तो जब इमली को खाएँ, इसलिए मैंने इसकी जो इमली की चटनी बनाई है इसमें चीनी का मिकदार को ज़्यादा रखा है, ताकि जो है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि गला जो है वो बहुत ख़राब चल रहा है। जो ख़राब होता है तो महीनों में सही होता है। तो मेरा भी गला ख़राब हो गया, अजीब और गरीब किस्म का हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे सही होगा। बहरहाल तो हो गया है ख़राब। तो ये देखिए जनाब, इसको हमने एक दफ़ा और जो है इमली है उसको पानी में डाल के उसका पल्प निकालना है। इसी तरह खाना हमने 2-3 दफ़ा करना है, ताकि जो हमारी इमली है वो वेस्ट नहीं हो, बल्कि हम उसको यूज़ कर लें। और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, वरना पानी की मिकदार जो है ज़्यादा हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे। इस तरह हम बार बार करेंगे, 2-3 दफ़ा करेंगे। अब हम इसको छान लेंगे। देखिए जनाब, कितना ज़बरदस्त किस्म का इमली का पल्प निकल आया है। अब हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए और बहुत जल्दी से बन जाती है इमली की चटनी। तो आप कोशिश करें कि हफ्ते 2 हफ्ते के साथ बना के रखें, फिर फ्रेश बनाते रहें और खाते रहें, क्योंकि इमली की चटनी जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसको मैंने एक दफ़ा कहा कि छान लेती हूँ और कोई इसके अंदर दाना वगैरह हो, कुछ हो तो वो निकल जाए। अब मैं जनाब इमली की चटनी को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसके अंदर जो है चीनी डाल रही हूँ। 1 कप से ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टी है और आजकल गले ख़राब होने का सीज़न भी चल रहा है। तो इसलिए आपने जब भी इमली की चटनी बनानी है तो खट्टी नहीं, मीठी बनानी है। तो ये देखिए जनाब, हमने 1 कप डाला है और ज़बरदस्त किस्म से ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। इसके बाद हमने इसकी पकाई शुरू कर देनी है। इसके अंदर मैंने एक जो है दालचीनी की स्टिक डाल रही हूँ और फिर साथ ही इसके अंदर नमक डालेंगे टू टेस्ट, और रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/2 टीस्पून, और कुटा भुना जीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून। इन सबको हमने डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो देखिए जनाब, कितना ज़बरदस्त से मिक्स हो रहा है और इसको हमें तेज़ आंच पे बनाते चले जाना है और जहाँ तक कि वो गाढ़ी हो जाए हमारी चटनी। और देखिए जनाब, कितनी मुनासिब गाढ़ी हो चुकी है। तो अब मेरा ख्याल है कि इतनी मुनासिब रहेगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतली होगी तो फिर ज़्यादा हमें डालनी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ी सी गाढ़ी इस्तेमाल की जाए। और ये हमारी इसकी पकाई पूरी हो चुकी है। आइए हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जनाब, मैंने इसको बाहर निकाल के रखा था और ये जो है मेरी इमली का जो चटनी है ठंडी हो चुकी है। अब इसको मैंने बॉटल में फिल करना है, ताकि मैं इसको फ्रिज में रख सकूँ और डेली तरह चाट, दही बड़े और जो भी चीज़ मैं बनाना चाहूँ जिसके अंदर मैं डाल के खाना चाहती हूँ उसमें डालूँ। अभी इस तरह से हमने छोटी बोतलों में फिल कर रही हूँ, ताकि एक दफ़े में बड़ी बोतल निकालनी पड़े और वो फिर ठंडी होती है, फिर गर्म होती है, इस तरह से चीज़ ख़राब हो जाती है। तो ये 2-3 बोतलें मैं बना दूँगी इसकी और फिर इनको बारी बारी यूज़ करते जाएंगे। तो देखिए जनाब, 3 बोतलें मेरी बन गई हैं। अब मैं जिस बोतल को एक दफ़ा निकालूंगी जो खत्म हो जाएगी, तो दूसरी को यूज़ करेंगे। इसी तरह से आप भी कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। शुक्रिया।